फेसबुक प्रेमी। मधुपुर एक ऐसा गांव था जहां खेतों में खेती कम और व्हाट्सएप पर गॉसिप ज्यादा होता था। सरपंच जी के पास आईफोन था और मुन्ना हलवाई हर शादी की वीडियो यूट्यूब पर डालता था। गांव तो पुराना था, लेकिन लोगों की सोच धीरे धीरे स्मार्टफोन के साथ मॉडर्न हो रही थी। इसी गांव में रहता था रमेश यादव, 38 साल का, एक स्मार्ट और थोड़ा लफंगा किसान। दिन में खेती और रात में फेसबुक स्क्रॉल करना उसका नया रूटीन था। उसकी पहली और कानूनी बीवी थी कमला यादव, जो एक समझदार और मजबूत गांव की औरत थी। कमला दिन भर काम करती थी, गोबर से लेके गैस तक और चूल्हा से लेके चावल तक सब कुछ संभालती थी। पर रमेश, उसके दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। एक शाम जब कमला रोटी बेल रही थी और गुड्डू, उनका बेटा, टीवी पर मोटू पतलू देख रहा था, तभी रमेश ने अपना 4G फोन उठाया और फेसबुक खोला। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, पिंकी मल्होत्रा। डीपी में एक मॉडर्न लड़की सेल्फी ले रही थी, सनग्लासेस, पिंक लिपस्टिक और कैप्शन, मूड सिंगल बट कॉम्प्लिकेटेड। रमेश का दिल हिल गया। उसने तुरंत एक्सेप्ट दबाया और हाय लिखा। रमेश, हेलो मैडम जी, कैसे हो? पिंकी, गुड, और आप? रमेश, गांव का हूँ, दिल से शहरी, आप बहुत सुंदर हो। वो रात और फिर अगले दिन और फिर उसके बाद दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पिंकी एक शहर में रहती थी, पर रमेश उससे कुछ अलग ही स्टोरीज सुनाता था कि वो बिल्डर है, फ्लैट बनाता है और एकदम कूल है। पिंकी को भी एक रूरल टच वाला बंदा चाहिए था जो उसके लिए इमोशनल हो, और रमेश परफेक्ट था। एक दिन रमेश ने कमला से झूठ बोला, मैं किसान मेला में जा रहा हूँ लखनऊ 3 दिन के लिए, और चला गया पिंकी से मिलने, जो शहर के पास एक लॉज में रुकी थी। वो मुलाकात प्यार से शुरू हुई और शादी तक पहुंच गई। हाँ, रमेश ने पिंकी से छुपके शादी कर ली। आधार कार्ड में नाम बदला, लॉज वाले को बोला कजिन है, और पिंकी को बोला कमला से तो अलग हो गया हूँ। पिंकी ने भी आंख बंद करके यकीन कर लिया। क्या करे, रमेश बोलता ही इतना मीठा था। गांव में हुआ तमाशा, पर गांव में तो कुछ भी छुपा नहीं रहता। मुन्ना हलवाई ने एक दिन रमेश को शहर में पिंकी के साथ देखा, सेल्फी लेते हुए। उसने वो फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया। स्टेटस वायरल हो गया, ये है रमेश की असली स्टोरी, #do_number_I_love। गांव में छोटा मोटा ब्लास्ट हो गया। कमला ने फोटो देखा, दिल का दर्द तो था ही, पर उसने तुरंत रमेश से कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक शांति थी, लेकिन तूफान आने वाला था। रमेश ने सोचा, चलो सब कुछ संभल गया, कमला को पता नहीं चला, पिंकी भी हैप्पी है। पर पिंकी एक दिन अचानक गांव आ पहुंची, सूटकेस के साथ। रमेश बेबी, मुझे तुम्हारे साथ यही रहना है। तुमने कहा था कमला से अलग हो गए हो ना? गांव के चौक पर लोग जम हो गए। मुन्ना हलवाई ने तो लाइव वीडियो तक बना ली। सरपंच जी ने भी आंखों पे चश्मा एडजस्ट किया और बोला, अरे रमेश, ये क्या ड्रामा है भाई? रमेश का चेहरा पीला, पिंकी का चेहरा लाल, और कमला चूल्हे पर रोटी बेलती हुई खामोश थी, जैसे वोल्केनो किसी भी वक्त फटने वाला हो। कमला ने पिंकी को देखा। पहली नजर में उसे समझ गया कि लड़की अनजान नहीं, पर गलत जानकारी के साथ आई है। कमला ने पिंकी से कहा, आओ बहन, चाय बनाती हूँ, बैठकर बात करते हैं। पिंकी ने सोचा, वाह, कितनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ है। पर जब चाय मिली तो उसमें अदरक से ज्यादा सार्कैज़म था। कमला ने डायरेक्ट पूछा, शादी कब की रमेश से? डाइवोर्स का पेपर देखा था क्या मेरा? पिंकी चौंक गई। रमेश ने तो बोला था कि, कमला हंस पड़ी, जो आदमी चूल्हे के लिए लकड़ी नहीं ला सकता, वो तुम्हारे लिए फ्लैट कैसे खरीदेगा? पिंकी को ऐसा लगा जैसे बम फट गया हो। पिंकी शॉक में थी, कमला चतुर मोड में थी, और रमेश 2 बीवियों के बीच सैंडविच बन गया था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, और मुन्ना हलवाई ने यूट्यूब पे नया चैनल लॉन्च कर दिया, गांव का गुलाल लाइव ड्रामा। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। पिंकी के आने के बाद रमेश के घर का माहौल बदल गया। कमला ने उसे घर के अंदर तो आने दिया, पर एक रूम में बंद कर दिया। जब तक ये सच न हो जाए कि तू मेरी सौतन है, तब तक गेस्ट बन के रह, कमला ने कहा। पिंकी हैरान थी। शहर में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गांव की औरत इतनी स्ट्रांग हो सकती है। रमेश छिप गया, कभी मुंशी के घर, कभी हलवाई की दुकान के पीछे। उसे घर में घुसने की हिम्मत नहीं थी। गांव में लोग अब उसे 2 नंबरी रमेश कहकर बुलाते थे। मुन्ना हलवाई ने नई स्वीट भी लॉन्च की, डबल रसगुल्ला, इंस्पायर्ड बाय रमेश भाई। एक शाम कमला ने पिंकी को सामने बिठाया, रोटी, सब्जी और एक छोटी सी बात। कमला, तुम्हारे जैसी लड़कियों ने शादी को मजाक बना दिया है। इंस्टाग्राम से आई हो और जिंदगी का फिल्टर भी वही समझती हो। पिंकी, और तुम जैसे लोग हर चीज में त्याग देखते हो, अपनी खुशी भूल जाते हो। रमेश ने तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं रखी, तुम उसे अब भी घर में क्यों रहने दे रही हो? कमला, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे न नाचना आता है, न पोज बनाना, मुझे सिर्फ सच का साथ देना आता है, और एक माँ होने का फर्ज निभाना। पिंकी चुप हो गई, उसकी आंखों में पानी था। उसने पहली बार किसी औरत में ऐसी डिग्निटी देखी थी। रमेश को दोनों ने बुलाया। आंगन में चारपाई बिछाई गई। गुड्डू तो छुपकर वीडियो बना रहा था, माइनस फ्यूचर प्रूफ के लिए। कमला ने बोला, रमेश, अब सच बोलो, तुझे क्या चाहिए? रमेश, मैं क्या बोलूं? कमला,
तूने घर बसाया, और पिंकी तूने प्यार दिया। कमला ताली बजाते हुए बोली, वाह, और तुझे लगा दोनों का कॉम्बो ऑफर चला के तू स्मार्ट बन गया। पिंकी, मैं तो शहर वाली हूँ, मैं ये सब झेल नहीं सकती, मुझे झूठ से नफरत है, पर तुम दोनों को मुबारक हो तुम्हारा संस्कारी ड्रामा। पिंकी उठकर चली गई। उसने पहली बार अपने प्यार को बेवकूफ़ी कहा, लेकिन जाते जाते उसने कमला से एक बात कही, अगर मेरी जैसी लड़की भी आपसे जीत नहीं सकती तो समझ लो आप जीतने के लायक हैं। रमेश अब घर वापस आया, पर उसका स्वैग चला गया था। कमला ने उसे घर में रहने दिया, पर पहली बार उसे खाना बनाना पड़ा। गुड्डू बोलता, पापा, आपसे अच्छा तो मुन्ना चाचा का समोसा होता है। रमेश चुप था। उसने पिंकी को याद किया, माइनस पर कमला की आंखों में उसे एक नई रेस्पेक्ट दिखी। एक दिन रमेश ने कहा, कमला, मैंने तुझे धोखा दिया पर तू जीत गई। कमला बोली, जीत मैंने नहीं, सच ने पाई है। कमला ने रमेश को माफ नहीं किया तुरंत, पर वक्त के साथ दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। रमेश अब छुपकर फोन नहीं चलाता। उसने पिंकी से माफी मांगी कॉल करके, और उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग मिलते ही नहीं। पिंकी ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोग मिल जाएं तो शादियों का धंधा बंद हो जाए। गांव में लोगों ने इस कहानी से एक बात समझी, 2 बीवियां संभालना मर्दानगी नहीं, एक निभाना ही असली इंसानियत है। संबंध फिल्टर से नहीं, फर्ज से चले हैं। अंतिम परिच्छेद, रमेश का नया जन्म। आज भी रमेश खेती करता है, लेकिन साथ में गुड्डू को स्कूल ले जाता है। कमला और उसके बीच नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भरोसा है, सच है और एक दूसरे की इज्जत भी। पिंकी वापस शहर चली गई। उसने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, डी फिल्टरिंग लाइफ, माई विलेज रियलिटी चेक। डी फिल्टरिंग लाइफ, माई विलेज रियलिटी चेक।